एकदम क्लियर कट बात है। जावेद अख्तर साहब देखिएगा अपने ही मजहब के बारे में उल्टा सीधा कहते हैं। हाँ। और आप देखिए रूबिका लियाकत साहिबा को देखिएगा, वो हमारे ही मजहब के बारे में उल्टा सीधा, अपने ही मजहब के बारे में। रूबिका लियाकत का माने वो भी एक मुसलमान धर्म से, कितना कुछ किया उन्होंने। जब हिंदुओं ने कोई पूछा उन्हें, कोई मूतने नहीं आता उनके मुंह पे अब ना, पहले तो लोग थूकते भी थे, अब तो मूतने भी कोई नहीं आता उनके मुंह पे। तो यही हाल रूबिका साहिबा का भी हुआ। अब उस मौलाना उस दाढ़ी को ना एक गाली बना दिया था, नौज़बिल्लाह। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, जो वो बच्चा वहां खड़े होकर जब बात कर रहा था, जब वो बच्चा खड़े होकर वहां बात कर रहा था, वो क्या बात कर रहा था, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? उसने कुछ हदीस के बारे में, हदीस से कोट किया, उसने कुरान से कोट किया, उसने किसी आसमानी किताब से कोट किया, उसने दुनियावी बात से आपको हराया है कि खुदा मजहब को वो दिखाया कि मैं एक तमाम के तमाम मजहब में खुदा है। उसने ये बात को साबित की। आप जिसका जो मानने वाला, हम मुसलमान मानने वाले, हमने बोला अल्लाह है, मेरी बात समझिए। आप हिंदू भगवान के मानने वाले, आपने बोला हिंदू है। तो यहां तो लड़ाई किसकी थी? एक नास्तिक से एक आस्तिक के साथ लड़ाई थी। इसमें यह नहीं था एक मुस्लिम से हिंदू की लड़ाई थी, दोनों तो मुसलमान ही बैठे थे। चोचला पैदा हुआ, एक नया शगुफा आया है। क्या शगुफा आया है कि आप आओ मजहब को गाली दो और आप ऐसे सूट पूट पहन के आप एक इंटेलेक्चुअल बन जाओ, 2-4 किताबें लिख दो और आप मजहब को बोल दो, मजहब को चैलेंज कर दो और आपका नाम हो जाएगा, वाहवाही हो जाएगी। कुछ लोग हैं ऐसे। मैं कोई नास्तिक है, मुझे मामला ये है कि एक अल्हम्दुलिल्लाह एक दाढ़ी वाला, एक टोपी वाला इतने इंटेलेक्चुअल से बात कैसे कर ले रहा है इस हिंदुस्तान में, उसको ये बात पच नहीं रहा है। संविधान, आईन, दस्तूर ये जो ताकत देता है ना, वो दाढ़ी वाले को जितनी ताकत देता है, टीके वाले को भी उतनी ही ताकत देता है। और रूबिका लियाकत को पच नहीं रहा है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। आपने मुफ्ती शमाइल नदवी साहब का नाम सुना होगा, वही नौजवान साथी जिसने लगातार जो है अपने बातों से और अपने शालीनता के साथ जावेद अख्तर को पानी पिला दिया और डिबेट में खुदा के मौजूद और खुदा के मौजूद होने पर लोहा मनवा लिया जावेद अख्तर से। उसी को लेकर रूबिका लियाकत ने एक ट्वीट किया है और मौलाना साहब के खिलाफ नफरती बयान दिया है। रूबिका लियाकत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि इस मौलाना की पहचान से हिंदुस्तान हटाओ और फिर तमाशा देखो, देखो कि कौन सा देश इसे पनाह देता है, जो अपने देश का नहीं वो कहीं का नहीं। अब अरब देश कट्टरपंथी को दफना रहे हैं और ये कन्वर्टेड मुसलमान भारत में उसी कट्टरता को जिंदा करना चाहता है। उसके आगे लिखा है कि देश के लिए खतरा है ये शख्स, सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। यानी कि रूबिका लियाकत जो है मौलाना के खिलाफ सरकार से कह रहे हैं कि कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। मगर वही कुलदीप सेंगर जिसने एक बच्ची के साथ रेप जैसा घिनौना कारनामा अंजाम दिया, रेप जैसा घिनौना काम अंजाम दिया, उस पर जो है वो खामोश रहती है। सरकार से सवाल नहीं, ना ट्वीट के जरिए सवाल। हमारे साथ जो है जैद अनवर साहब है, कांग्रेस पार्टी के सेक्रेटरी है पश्चिम बंगाल यूनिट के, तो उनसे हम जुड़ने आए हैं और उन्हीं से हम बातचीत इस मुद्दे पर करेंगे। जैद साहब, सबसे पहले जब मुफ्ती शमाइल नदवी साहब का जब आपने इंटरव्यू देखा, जो बहस देखा, उस बहस को और उस इंटरव्यू को कैसे देखते हैं? किस तरह का माहौल रहा और किस तरह से उन्होंने अपने बातों से लोगों को ये समझा दिया कि मतलब खुदा मौजूद है? देखिए, हम जिस पे ईमान रखते हैं, पहली बात तो मैं कांग्रेस को रिप्रेजेंट करके यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जैद अनवर एज ए इंडियन यहाँ बात कर रहा हूँ। सबसे पहली बात क्या है कि रूबिका लियाकत साहिबा ने जो बात रखी है, उस बात पे गौर फिक्र करना ये होगा कि मुसलमान जब एक मुसलमान को गाली देता है ना, बात पे गौर करिएगा, तो ये जो सरकार है ना बहुत उसे अप्रिशिएट करती है, उसे प्रमोट करती है। एकदम क्लियर कट बात है। जावेद अख्तर साहब देखिएगा अपने ही मज़हब के बारे में उल्टा सीधा कहते हैं। हाँ। और आप देखिए रूबिका लियाकत साहिबा को देखिएगा, वो हमारे ही मज़हब के बारे में उल्टा सीधा, अपने ही मज़हब के बारे में। रूबिका लियाकत का माने वो भी एक मुसलमान धर्म से आती हैं। जब एक मुसलमान के मज़हब के बारे में कुछ कहता है ना, अपने ही मज़हब के बारे में, उसे अप्रिशिएशन मिलता है मीडिया, गोदी मीडिया की तरफ से और एक अनभक्त की तरफ से, तो ये तमाम खुश होते हैं 2-4 दिनों के लिए। फिर उसके बाद जब ये कन्वर्टेड हो जाते हैं हिंदू के तरफ ना, फिर इनकी औकात क्या होती है ना, फिर वो निचले दर्जे के कहलाते हैं हिंदू। आप इससे पहले उठा के देख ले, एक रिजवी था, वसीम रिजवी साहब थे, कितना कुछ किया उन्होंने। जब हिंदुओं ने कोई पूछा उन्हें, कोई मूतने नहीं आता उनके मुंह पे अब ना, पहले तो लोग थूकते भी थे, अब तो मूतने भी कोई नहीं आता उनके मुंह पे। तो यही हाल रूबिका साहिबा का भी हुआ। अब आते हैं कि 2014 से पूरे हिंदुस्तान में ना टीवी पे ना एक फ्रेम सेट था।
फ्रेम क्या सेट था? जिसकी दाढ़ी है, जिसके सर पे टोपी है, उसे मुल्ला का खिताब दिया गया। मुल्ला का खिताब ऐसे नहीं मिला है, मौलाना का खिताब ऐसे नहीं मिलता है। मौलाना का खिताब के लिए आपको कितना ही पढ़ना पड़ता है। ये एक डिग्री है और ये एक पढ़ाई है, उसके बाद अचीव करते हैं आप मौलाना का तखल्लुस या लक़ब या टाइटल। बात समझे? मगर ये जो मीडिया है ना, जो गोदी मीडिया, उसे ना और जो अनभक्त है ना, उस मौलाना उस दाढ़ी को ना एक गाली बना दिया था, नौज़ बिल्ला। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ, जो वो बच्चा वहाँ खड़े होकर जब बात कर रहा था, जब वो बच्चा खड़े होकर वहाँ बात कर रहा था, वो क्या बात कर रहा था? वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? उसने कुछ हदीस के बारे में, हदीस से कोट किया, उसने कुरान से कोट किया, उसने किसी आसमानी किताब से कोट किया, उसने दुनियावी बात से आपको हराया है कि खुदा है। उसने तो कुरान और हदीस कोड ही नहीं किया पूरे स्पीच में। और कहीं भी फ्रेम में वो दिखा है, कहीं भी फ्रेम में वो दिखा है कि वो मुसलमान है। वो पूरे फ्रेम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और तमाम के तमाम मजहब को वो लीडर था वहां पर, और तमाम के तमाम मजहब का वो कायद था। वो तमाम के तमाम मजहब का वो वहां पर नुमाइंदा था, और तमाम के तमाम मजहब को वो दिखाया कि मैं एक तमाम के तमाम मजहब में खुदा है। उसने ये बात को साबित की। आप जिसका जो मानने वाला, हम मुसलमान मानने वाले, हमने बोला अल्लाह है। मेरी बात समझिए। आप हिंदू भगवान के मानने वाला, आपने बोला हिंदू है। तो यहाँ तो लड़ाई किसकी थी? एक नास्तिक से एक आस्तिक के साथ लड़ाई थी। इसमें यह नहीं था एक मुस्लिम से हिंदू की लड़ाई थी। दोनों तो मुसलमान ही बैठे थे एंड ऑफ द डे। जावेद अख्तर कौन है? हैं? इनके नस्ल कहाँ से आ रही है? मौलाना फजले खैराबादी। अभी मौलाना आपके मुंह से निकला, फजले खैराबादी कौन थे? इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिया, इनके ग्रैंडफादर ने। उसी नस्ल से पैदा होकर आ रहे। उनके दादा ने कलमा पढ़ा, इनके अब्बा ने कलमा पढ़ा, ये निकाह पढ़े। जब ये शादी करने गए तो निकाह पढ़वा लिया शहबान आजमी से। नहीं तो इनकी मौलाना खोज रहे थे शादी करने के लिए। शादी के बाद जब वो हलाल हो गई तो फिर नाटक करने लगे। क्यों? इनको एक नया चोचला पैदा हुआ। मैं अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा था, मगर हमारे मुल्क में एक नया चोचला पैदा हुआ, एक नया शगुफा आया है। क्या शगुफा आया है? कि आप आओ, मजहब को गाली दो, और आप ऐसे सूट पूट पहन के आप एक इंटेलेक्चुअल बन जाओ, 2-4 किताबें लिख दो, और आप मजहब को बोल दो, मजहब को चैलेंज कर दो, और आपका नाम हो जाएगा, वाहवाही हो जाएगी। कुछ लोग हैं ऐसे। मैं कोई नास्तिक है, मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर आपको पूरी आज़ादी किसी को इतना भी नीचे नहीं ले जाने के लिए। तो आज आपने मुंह की खाई। खुदा खोजने से नहीं मिलता। खुदा जंग के बेले में खुदा नहीं मिलता। बात पे गौर करिएगा। एक बादशाह लड़ रहा है, कितने ही को मार दिया, उसे खुदा नहीं मिलता, मगर एक गरीब के टूटे हुए दिल में खुदा मिलता है। मानने वाले के ऊपर है। जिसने माना है गरीब के दिल में खुदा है, जब के पास कुछ नहीं है उसके दिल में खुदा है। तो खुदा को आपको मनवाने के लिए जावेद अख्तर को जीतना जरूरी नहीं है, या शमा इस्माइल साहब, मुफ्ती इस्माइल साहब को बोलने से खुदा एग्जिस्ट नहीं करता। खुदा के मानने वाले बहुत है फॉलोअर, उसके लिए जावेद अख्तर नहीं है। मेरी बात सुनिए। तो रुबिका लियाकत का ये कहना कि ऐसे ये नफरती आदमी, इसे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। मौलाना साहब ने तो, मुफ्ती साहब माफ़ कीजिएगा, मुफ्ती साहब ने तो ऐसा कुछ बात कहा नहीं। मुफ्ती साहब का मामला ये है कि एक अल्हम्दुलिल्लाह एक दाढ़ी वाला, एक टोपी वाला इतने इंटेलेक्चुअल से बात कैसे कर ले रहा है इस हिंदुस्तान में, उसको ये बात पच नहीं रहा है। संविधान, आईन, दस्तूर, ये जो ताकत देता है ना, वो दाढ़ी वालों को जितनी ताकत देता है, टीके वालों को भी उतनी ही ताकत देता है। और रुबिका लियाकत को पच नहीं रहा है। मैं चैलेंज करता हूँ, ये मुफ्ती साहब एक हैं, इससे कितने ही नमूने हमारे यहाँ। मुफ्ती साहब ने तो अभी तक कुरान और हदीस और शरिया जो तमाम चीज़ वो मेंशन की है, उसका तो मिसाल ही नहीं दिया उस टेबल पे। कहाँ दिखाइए तो, पूरा डिबेट उठा के दिखाइए तो कहाँ उसने कुरान से कोट किया है? पूरा डिबेट उठा के दिखाइए कहाँ से उन्होंने शरिया से कोट किया है? पूरा 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 डिबेट उठाइए कहाँ पर उन्होंने हदीस से कोट किया है? आप बताइए ना। तो ये मामला मजहबी कहाँ था? यहाँ तो खुदा को रिप्रेजेंट कौन कर रहा था? जो खुदा ना होने का जो दावा कर रहा था, वो नास्तिक को रिप्रेजेंट कर रहे थे। हम आशावादी, हम उम्मीद करते हैं अल्लाह है, खुदा है, भगवान है, ईश्वर है। ये तमाम चीज़ जो हम बोलने वाले हैं, हमसे मुराद है जैन, मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम को रिप्रेजेंट एक दाढ़ी वाला कर रहा था। उसे इस बात को उनको खटका, बाकी और कुछ नहीं। वहाँ किसी जगह में भी मुफ्ती साहब ने कहा कि मैं इस बात कोट कर रहा हूँ, कुरान की आयत है, कुरान की इस आयत से इस बात को कोट कर, जबकि कुरान में तमाम चीज़ है। मगर उस भाई ने कहीं नहीं, उसने जेवियस को, एक्स को, जेड को, डेविड को, ये तमाम का कोड ला के उसको दिया, जो तुमने बनाया।
वो मान रहा है खुदा है, उसने उसी चीज से उनका इस्तेमाल किया। बात समझे? छुरी का मिसाल दिया, छुरी कौन है? मेटल डिटेक्टर कौन बनाया? अमेरिका बनाया। छुरी किसने बनाया? अमेरिका ने बनाया। मिसाल दे रहे बात का। या टर्की ने बनाया, उसका मिसाल दिया। उसने तो ये नहीं बोला कि कुरान में ये बात लिखी हुई है। तो यहाँ ना मुसलमान का मामला है ना हिंदुओं का मामला है। यहाँ मामला ये था कि ये खुदा को नहीं मान रहा था, उसे खुदा बताया गया खुदा क्या है। अच्छा, चलिए, बहुत सही है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।